देख रहे हैं डेजर्ट एक्सप्रेस। डेजर्ट एक्सप्रेस उनके द्वारा जो काम अधूरे रह गए वो मैं कोशिश करूँगी। और राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। लाइट की प्रॉब्लम है, लोगों ने मुझे उसके बारे में बताया, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं पहला तो ये बात कह देना चाहता हूँ, भविष्य की तैयारी नहीं है, वर्तमान की तैयारी है और इसका जवाब जनता देगी। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021 शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। यह अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं पीयूष गोयल, आप देख रहे हैं डेजर्ट एक्सप्रेस। डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम निकाय के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 51 की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी किरण मेघवंशी हमारे साथ मौजूद है, शानू तंवर हमारे साथ मौजूद है, अनीता बघेल हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे शानू तंवर जी से। आप किस रूप में यहाँ पे मैदान में उतरे हैं? जी, मैं वार्ड 51 से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ और अपने वार्ड वासियों के सहयोग और समर्थन के साथ उन्होंने मुझे अपना सहयोग दिया और वो चाहते थे कि मैं इस निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आऊँ आगे, तो उनके सहयोग के प्रत्याशी के रूप में आना क्यों जरूरी समझा आपने? क्या इससे पहले कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे? विकास के मुद्दे क्या लेके आए हैं आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में? जी, काम तो पहले जो यहाँ के जो पार्षद थे उनके द्वारा जो काम अधूरे रह गए वो मैं कोशिश करूँगी पूरे करने की। जो भी रोड या सड़कें, जो नाली जो अधूरे काम तो सभी पूरे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकते हैं समय के अभाव में जो काम अधूरे रह जाते हैं। तो समय का अभाव कैसे मान सकते हैं आप? समय का अभाव, 5 साल काफी लंबा समय होता है, हर साल बजट सत्र भी होता है, सब चीजें होती है, फिर समय का अभाव का ये प्रश्न कहाँ से आता है? कह सकते हैं कि जैसे ठीक है, आपके पास कोई जवाब नहीं है तो मैं चलता हूँ। किरण मेघवंशी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के आप विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ पे वार्ड में आई है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में? सर, मेरा नाम किरण मेघवंशी है, मैं वार्ड 51 से प्रत्याशी। सर, मेरा जो मेन मुद्दा है सर वार्ड का विकास है और राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ विकास के लिए। सर, किन विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ हमने देखा भी, हमारी टीम ने दौरा करा, नाली सड़कें काफ़ी लंबे समय से वो काम हुए नहीं। बारिश के समय में ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ पे काफ़ी समस्या आती है। सर यहाँ की जो जनता है उनकी मेन समस्या यही होती है, चाहे अपनी हो चाहे किसी की भी हो, नालियाँ और सड़कें तो मेन कॉमन होती है, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे बजट होते हैं सरकारी, जैसे उपलब्धियाँ मान लो, या सरकारी कार्यक्रम या सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं होती है, वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। जब पहुंचेगी नहीं तो उनकी सूचना उन तक पहुंचेगी नहीं तो उनको प्राप्त कैसे होगी? अगर ज़रूरी नहीं कि अपन शिक्षित हैं तो हर कोई शिक्षित हो, और कुछ ऐसी भी समस्या यहाँ पे हैं कि शिक्षित यहाँ के लोग भी हैं, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिलता है। सर, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक कौम को मौका मिले, मैं कहती हूँ ये मौका सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये उम्मीदवार जो होता है ना वार्ड के लिए ही होता है, और मैं ये चाहती हूँ कि जनता के द्वारा जो चुना जाता है ना वही चुना जाए जिसके द्वारा वार्ड का विकास हो सके। सर, जनता आखिर आपको क्यों चुने? सर, जनता का ये मानना है कि मैं यहाँ पे 30 साल से स्थानीय निवासी हूँ और सर मैं यहीं पढ़ लिख करके बड़ी हुई हूँ लोगों के बीच में, तो लोगों को मेरे नेचर के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में सबको पता है। मैं पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन सर इतना तो है कि मैं अपने वार्ड का विकास कर सकती हूँ, सर समाज सेवा कर सकती हूँ। टिकट मिलने से पहले आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थी, लेकिन बाद में सिंबल आपको दिया गया। सर, मैंने दोनों फॉर्म डाले थे, एक निर्दलीय भी डाला था और प्रत्याशी के रूप में भी। हो सकता है कि मुझे टिकट लेट मिला हो, लेकिन जैसे भी मिला हो, लेकिन मैं चाहती हूँ वार्ड की बेटी हूँ तो ये परिवार मेरा ही हो गया वार्ड, और मैं इनके लिए काम करना चाहती हूँ। अब सर, कांग्रेस सरकार राजस्थान में शासित है, क्या उसको मजबूत बना पाएंगे इस बार अजमेर में भी? जी सर, क्योंकि काफी लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा का ही बोर्ड नगर निगम में बन रहा है, कांग्रेस उससे पिछड़ती आज इस तरह पे आ गई है कि कांग्रेस को इतनी मुश्किलें हो गई कि कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने की तो सोच भी नहीं पा रही है।
सर ये सोच तो अलग बात है, लेकिन अभी जो है मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय जी अशोक गहलोत जी, अभी सरकार उन्हों की है और हमारा जो पार्षद भी बनता है ना, तो मैं यही चाहती हूँ कांग्रेस का होना चाहिए। अगर कांग्रेस का होगा सर तो अपन को बेनिफिट ये रहेगा कि देखो ये समाज के लिए तो कोई काम नहीं करता, ये सभी के लिए करता है, उसके लिए कोई कौम डिपेंड नहीं की गई है सर। तो ये जो भी कार्यक्रम होंगे सब तक अच्छे से पहुँच सकेंगे सर इसके काम, और जल्द से जल्द हो सकेंगे। और सर ये जो होता है बीजेपी के जो होते हैं सर, अगर मान लो कोई भी विधायक एमएलए अगर पार्षद का चुनाव लड़ता है तो सर वो सड़कें नालियों का वो काम करेंगे तो फिर पार्षद क्या करेगा? अगर पार्षद के उम्मीदवार तो मैदान में यहाँ पे अब जनता के सवाल देने के लिए भी नहीं है अभी आज तो हमारे पास। सर हमारे पार्षद जी भी हमारे साथ मैं हैं। बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी का यहाँ पे पार्षद का उम्मीदवार ही नहीं है हमारे पास। तो उम्मीदवार ही नहीं है तो आप देख लो ना सर। क्या कहेंगे आप? क्या उनको डर लग गया या मीडिया के सामने या नहीं। जनता के सवाल देने के लिए नहीं आ सकते हो? नहीं सर, उन्हें आना चाहिए ना, और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो ना, उनका हर एक सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता से ही जो भी चुना जाता है जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो सर हर एक जनता को अपने अंदर या मेरे लिए या किसी और के लिए जो भी सवाल होता है ना, जनता को पूरा हक है वो पूछने का, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट ही बनते हैं, इन्हों के लिए ही खड़े होते हैं सर चुनाव में। तो सर इनके लिए आना चाहिए। अनीता जी आपके पास आऊंगा। अनीता जी आप पढ़े लिखे शिक्षित लग भी रहे, हाँ जी किस सर। तरह के विकास कार्य यहाँ पे करेंगे आप? देखिए क्या सर, जनता से आप रूबरू हो चुके हैं? हाँ जी, मैंने जनसंपर्क किया तो मुझे बहुत सारी जगह, जैसे नालियों की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, लोगों ने मुझे उसके बारे में बताया। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर लोग मेरा समर्थन करते हैं तो मैं इन समस्याओं का हल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम हैं जो कि मैंने देखी हैं। तो अपन ये चाहते हैं कि अगर लोग मेरा साथ दें तो मैं उनको समस्याओं का हल करने लोग का। तो हर बार हर पार्षद का साथ देते हैं, हर बार पार्षद जीत के भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य समस्या है वो अभी तक पूरी नहीं हो रही। ऐसा कारण क्या है उसका? क्योंकि कुछ पार्षद ऐसे होते हैं जो कि ऐसी जगहों पे जाके ही नहीं देखते, क्योंकि मैंने जनसंपर्क जा किया है, वहाँ पर पार्षद ने जाकर ही नहीं देखा है। वहाँ पर गलियाँ इतनी वो हो रही हैं कि लोग इतनी शिकायत कर रहे हैं कि वो लोग पार्टी को वोट देना ही नहीं चाहते। पार्टी को नहीं देना चाहते, निर्दलीय को देना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि पार्टी ना देख के निर्दलियों को भी ना देखे, कैंडिडेट देखें कि ये अपना विकास कर सकता है या नहीं कर सकता। वादे हर कोई पूरे करने के निभाते हैं कि ये सब कुछ वादे करता है चुनाव में, लेकिन चुनाव में के बाद यानी पार्षद तो दिखने का नाम नहीं लेता। आप दिखेंगे यहाँ पे? बिल्कुल सर, और मैं वादे भी नहीं करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो काम मैं कर सकती हूँ मैं उसके लिए जवाबदारी रखती हूँ। किस तरह के काम करेंगे आप? जैसे वार्ड का विकास है और जो लोगों की समस्याएं हैं वो पर्सनली भी मुझे अपनी समस्या बता सकता है, ताकि है ना जो मैं उनका समाधान कर सकूँ। शानू जी आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं जैसे हम लोगों से मिले हैं तो जो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ पार्षद बन जाते हैं लेकिन नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि अगर जैसे अभी हम मिले थे, किसी ने कहा कि हमारा रोड नहीं बना हुआ है, पार्षद तो आके ही नहीं देखते थे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी जो मैं आम नागरिक के रूप में, जो मैंने अपना जो रोड था मेरे गली के बाहर रोड, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, वो रोड अभी 6 महीने पहले ही थोड़ा रिपेयर हुआ है। तो जो समस्या मैंने खुद ने फेस की, हम जब गाड़ी से निकलते थे तो कई लोग गिर जाते थे, हमारी स्कूटी से कई बार लड़खड़ा जाती थी, तो जो मैंने समस्याएं फेस की है उन समस्याओं को मैं, जो लोग मुझे बता रहे हैं उनकी जो समस्या है। कितने लंबे समय से ये समस्या चली आ रही? 5 साल से या पिछले 10 साल से, 15 साल से? मैं यहाँ पे आई हूँ, वार्ड 51 की सदस्य हूँ मैं। मेरी शादी को 7 साल हुए हैं। 7 साल से तो मैं ही देख रही हूँ कि वो रोड ऐसा का वैसा, जैसा का रोड वैसा का तैसा, जैसा का तैसा है। पूर्व पार्षद हमारे साथ ललित वर्मा भी मौजूद है, 5 साल ये पार्षद भी रहे। इनसे पूछेंगे, सर आक्षेप लग रहे हैं कि आपने कोई कार्य नहीं किया आज तक इस वार्ड में। देखिए पीयूष जी, ऐसा है कि एक पार्षद के कार्यकाल में वो सारे काम कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बजट जो होता है वो लिमिटेड होता है। उसके बावजूद भी जो है, जैसे कमिश्नर मैडम हमारी बहुत क्लोज आई थी इस बार, तो उनसे हमने एक्स्ट्रा बजट लेकर 2.5 से 3 करोड़ रुपए के वार्ड 51 में हमने काम करा है। पहले की स्थिति ये थी कि जो है आप गांधीनगर में जाएं तो आप वहाँ से अपनी गाड़ी भी नहीं ले जा सकते थे। तो प्रायोरिटी वाइज हम लोगों ने सेट किया, जहाँ जब सबसे ज़्यादा समस्याएं थी हमने उसको हल किया। चूँकि हर आदमी ये चाहता है कि उसके घर का रोड बनना चाहिए, बाकी की जगह खराब रहे तो रहे। तो इसी तरह की समस्याएं जो है यहाँ रही हैं और वही शिकायतें अभी हो रही है। एक मोटा मुद्दा यहाँ पे धोलाबाटा क्षेत्र के 51 के क्षेत्र में ये आया कि 51 नंबर में, या धोलाबाटा की बात करें अपन, धोलाबाटा में एंट्रेंस गेट आज तक कोई ढंग का नहीं बन पाया। आप ये देखिए कि आप पार्षद से ये उम्मीद कर रहे हैं जो 5 साल पहले सेलेक्ट हुआ है। 25 सालों से यहाँ पर बीजेपी के ही बोर्ड बने हैं, बीजेपी के ही पार्षद रहे हैं और बीजेपी की एमएलए रही है और मंत्री भी रही है,
लेकिन इनका काम यह है कि सिर्फ नाली और सड़कों का उद्घाटन करना है। मंत्री पद को पे रहते हुए भी उनको जो है ये चीज़ें शोभा नहीं देती है जो काम कर रही हैं। कुटाराघात देखने को मिली है इस वार्ड में। ऑफ कोर्स यही रीज़न रहा कि जो है ये सब भाई जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, इन्हीं ने मिलकर जो है मुझे जो है कांग्रेस का पार्षद बनाया, जो मेरे ख्याल से पहली बार वार्ड 51 के अंदर, जो पहले 38 था, पहली बार कांग्रेस का पार्षद चुनकर मैं यहाँ आया। यूँ कह सकते हैं कि भाजपा के ऊपर ये आक्षेप लग सकते थे, इसलिए भाजपा का उम्मीदवार आज हमारे साथ मैदान में यहाँ नहीं खड़ा। ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं कि जो लोग जो है मैदान में डट के रहना चाहते हैं वो सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और जो मैदान से भागना चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं है। हमेशा से यही रहा है, पार्षद अगर बीजेपी का चुन भी लिया जाता है तो वो इंडिविजुअल रूप से काम नहीं कर सकता। उसको आला कमान जो ऑर्डर देगा वही काम वो करेगा, और आला कमान वो ऑर्डर देगा जो उसके वोटर, जहाँ बीजेपी के वोटर होंगे वो वहीं के लोगों का काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। यही रीज़न था कि हमारे यहाँ जो SC ST के स्पेशल वार्ड थे, जहाँ पर आज तक जो है ये सब यहीं खड़े हैं, चाहे निर्दलीय खड़े हैं, चाहे यहाँ की जनता खड़ी है, उनसे पूछ लीजिए, कोई भी काम नहीं हुआ। सिर्फ काम उन जगह में हुआ जहाँ उनके बीजेपी के वोटर हैं। बहुत अच्छी बात मैं बताऊं कि लॉकडाउन के समय भी खाने का सामान सिर्फ उनको ये कहकर दिया गया कि आप हमारे बीजेपी के वोटर हैं तो आपको ये सामान मिलेगा, अदरवाइज बीजेपी के ऊपर सीधे सीधे तौर पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी यहाँ जब मैदान में अभी नहीं है तो जनता के जवाब जीतने के बाद क्या दे पाएगी या जनता के बीच में आ पाएगी, ये तो देखना होगा बीजेपी किस बार जीतेगी और किस मुद्दों को लेकर जीतेगी। हालांकि जिस तरह से बातें सामने आ रही है, बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी। नरेंद्र मोदी ये चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता ये चुनाव उसको जिताना चाहती है जो इनके लिए काम करेगा। क्या कहेंगे आप अनिता जी? क्योंकि मुझे अपने बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जिस तरह से मैदान में अभी नहीं दिख रही है, भागने को तैयार है वो। तो सर ये तो आप सब लोग देख सकते हैं कि आप आक्षेप तो अपन किसी के पे क्या लगा सकते हैं। नहीं, आप कैंडिडेट है, खुद भी कैंडिडेट है, और हाँ जी, जो अभी मैदान में नहीं उतर पा रहा है तो आगे क्या करेगा? आप क्या कहेंगे किरण जी? सर बीजेपी का प्रत्याशी जो भी है सर, मैं तो यही कहती हूँ सर, वोट आपका होता है, जनता आपके हक में है, वोट किसे देना नहीं देना। अगर आप अपना विकास कराना चाहते हैं तो मेरी यही है कि आप भारी मतों से कांग्रेस को ही विजयी बनाएं। कांग्रेस को विजय बनाने का मुख्य उद्देश्य बता पाएंगे? मुख्य उद्देश्य ये है कि सर जनता का जो विकास है ना वो कांग्रेस से ही हो सकता है सर, बीजेपी से नहीं हो सकता है। पिछला कार्यकाल तो सबने देखा है, आपने भी देखा, पिछला वोट जो था भाजपा का था, लेकिन इस बार जब किरण जी कह रही है कि कांग्रेस को जिताएगा, कांग्रेस वो कार्य करेगी जो भाजपा ने नहीं करे, क्या आप में है वो दम? जी, अगर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि मैं ये नहीं समझती मैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं, या मैं निर्दलीय के बारे में भी कुछ नहीं कहती। लोग ये देखें कि कौन कैंडिडेट ऐसा है जो हमारी समस्याओं को सुलझा सके। पार्टी देख के जनता आजकल वोट नहीं देती है, लोगों में इतनी समझ है, पढ़े लिखे हैं सब। मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि वो कैंडिडेट देख के वोट दे, पार्टी देख के वोट, बीजेपी या कांग्रेस देख के वोट ना दे। हमारे साथ एक उम्मीदवार निर्दलीय और जुड़ चुकी है, सुनीता यादव जी। सुनीता यादव जी, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या मानते हैं, भाजपा जब अभी यहाँ पे नहीं है तो भाजपा किस तरह से ये चुनावी मैदान को चुनाव जीतेगी? मैं सुनीता यादव वार्ड 51 से उम्मीदवार हूँ, प्रत्याशी हूँ, और मैं तो यही चाहती हूँ कि सर अगर ना यही है कि नालियों का, रोडों का, यही हमसे भी बात हुई है, यही बताया गया है कि रोड हमारी गलियों में जाके भी देखो पूरी नालियां बंद पड़ी है, पूरे रोड वो हो रहा है, गड्ढा गुड्डी भी हो रहे हैं, कितने जने हमारी गली में गिरते हैं और भी गलियों हैं उनमें भी कितने गिरते हैं। हमको बताया गया है कि इधर भी ऐसा हुआ है, लेकिन सर मैं तो देखती हूँ अगर हम आरोप हर कोई लगाएगा, काम कौन करेगा ये तो 31 तारीख को पता चलेगा, जनता किसको नगर निगम भेज रही है और कौन उनके खड़े उतरेगा उनके सवालों पर। सविता जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आप किन विकास मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं? रोड, नाली और लाइटों का, बिजली के मुद्दे हैं। इसके अलावा तो लोगों का यही कहना है कि सड़कें बनवाओ, नाली बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, आगे से टूटी पड़ी है। कार्य नहीं हुए इतने सालों में? कार्य तो होते हैं लेकिन बहुत सी समस्याएं होती है, वापस से टूट जाते हैं। मुख्य समस्या आप जो बता रही है नाली और सड़क की, क्या आज तक सड़क और नाली इस वार्ड में कभी बनी नहीं? बनती तो है लेकिन टूट भी जाती है, ऐसा तो है नहीं कभी बनती नहीं है, लेकिन बनती है। लेकिन समस्या का समाधान तो अपन को हर साल करना पड़ता है। आप क्या करेंगे इस वार्ड के लिए? अगर कोई समस्या लेके आता है तो उसकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। और क्या विकास के मुद्दे हैं आपके? आपका मैनिफेस्टो कुछ तो होगा, कुछ चुनावी मुद्दे आपके, कुछ बड़े, सड़क नाली से उठकर कुछ तो विकास मुद्दा होगा जिस वार्ड को शिक्षित बनाना, या कुछ और बड़ी बात तो होगी। सड़क नाली से तो कभी उठेंगे अपन? वो तो पूरी कोशिश करेंगे। अगर लोगों की समस्या गरीब अगर अपने पास समस्या लेके आता है कि हाँ मेरे पास बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसा
पैसा नहीं है तो उसकी समस्या का भी समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हर तरह के वादे किए जा रहे हैं, कौन कितना वादे निभाएगा ये जनता तय करेगी, क्योंकि जनता को वोट देना 28 तारीख को जब मतदान होगा, 31 तारीख को स्थिति साफ हो जाएगी 51 नंबर से कौन कितने मतों से जीत रहा है। हालांकि कांग्रेस से किरण मेघवंशी ने दावा किया कि कांग्रेस इस बार मजबूती दिखाकर अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करेगी, लेकिन वही भाजपा तो देख सकते हैं, भाजपा को हमने संपर्क करना चाहा, ब्रिजलता हाड़ा के पति जो अभी शहर अध्यक्ष है उनसे हमने संपर्क करा तो उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि मैं मीडिया के सामने आके 4 जनों के बीच में बात नहीं कर सकता, आप अकेले में आके मेरे से बात कर सकते हैं। तो इससे साफ पता कर सकते हैं कि शहर अध्यक्ष जब भाजपा के होने के बाद तो वो किस बेस पे अपनी वाइफ को यह चुनाव लड़ा रहे इस बार से, जब वो अभी जनता के सामने नहीं आ रहे। किरण जी, जब अभी जनता के सामने नहीं आ पा रहे, कांग्रेस मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं इस बार से दिख रही है। सर अभी सामने नहीं आ रहे हैं तो सर इलेक्शन होने के बाद में अगर मे बी कि वो विजयी भी हो जाते हैं तो फिर कैसे आएंगे? कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि ब्रिजलता हाड़ा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुनाव जिताया यानी लड़ाया जा रहा है कि वो मेयर पद के दावेदार है। सर ये तो ऑब्वियसली सर दिखती सी बात है, शहर अध्यक्ष है और उनकी वाइफ अगर वो लड़ती है तो मेयर के लिए लड़ेगी, पार्षद के लिए तो नहीं लड़ेगी सर, जनता के लिए तो नहीं होगा ना, वो सिंपल सी बात है सर। जनता के लिए नहीं है, किरण मेघवंशी कह रहे हैं, इससे आप सहमत है कि जनता के लिए ब्रिजलता हाड़ा मैदान? बिल्कुल सर, क्योंकि ये वहाँ अपन मेयर यहाँ आके नहीं देखेगा, अपन को पार्षद के रूप में चुनाव लड़ना है, क्योंकि आज हम भी जो लड़ रहे हैं वो पार्षद के रूप में वार्ड के विकास के लिए लड़ रहे हैं, ताकि ये ना अपन लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। सर अगर वो पहली बात है, सबसे बड़ी बात वो हमारे वार्ड की है नहीं, वो वार्ड 47 में आती है मैम सर ब्रजलता हाड़ा, और वो मेयर पद के लिए लड़ रही है तो फिर वो बिल्कुल भी आएगी नहीं देखने, गलियों में तो आएगी नहीं देखने। निर्दलियों की क्या स्थिति है इस वार्ड में? आप निर्दलीय जोर शोर से 1 2 3 4 निर्दलीय है इस मैदान में, क्या स्थिति है? जोर शोर से काम कर रहे हैं और आगे भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखा जाए तो इस शहर का सबसे बड़ा वार्ड यही है। तो क्या चारों में से कौन जीतेगा? क्या स्थिति ये है? तो 4 निर्दलीय है मैदान में। ये तो इसका फैसला तो वार्डवासी ही करेंगे। क्या लगता है वार्डवासी आपसे खुश हैं? आप पूरी इससे तरह पहले राजनीति में कभी रहे? नहीं। फिर क्या कहेंगे आप जनता को? फर्स्ट टाइम है, अब हमारा तो फर्स्ट टाइम है, आने की पूरी कोशिश करेंगे और समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश। आप भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या मजबूती है आपकी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में? मेरी मजबूती यह है कि मेरे वार्ड वासियों ने मुझे आगे लेके, उन्हें मुझे पे विश्वास है कि अगर ये पार्षद बनती हैं तो ये हमारी समस्याओं को हल करेगी। क्या आप समस्या का हल नहीं कर सकते? जैसे ये कह रहे हैं कि इनके ये कहेंगे तो समस्या का हल होगा। सर मैंने ये बोला कि जनता के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, उन्हें ही चुनना है, उनका अपना जो वोट होता है वो बहुत ही अमूल्य होता है सर, उनके ऊपर डिपेंड करना है कि अपने वार्ड के विकास के लिए सही प्रत्याशी का चुनाव करें सर। आप? हाँ जी सर, हम तो जनता से यही अपील करते हैं कि आप अपना वोट ऐसे व्यक्ति को दें जो आपका विकास कर सके, या अपने, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये निर्भर करता है। और जनता ने तो मन बना लिया हो, जनता का मन का तो कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, लेकिन आप 4 मैदान में कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के आपको क्यों वोट दिया जाए? सर पूरी जो वार्डवासी है उनका मुझे पूरा सपोर्ट है, समर्थन है, क्योंकि आज मैं 20-22 साल से उस क्षेत्र में रह रही हूँ। जीत जाते तो कौन सी पार्टी में जाएंगे आप? सर अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आप कौन सी पार्टी में जाएंगे जीतते हैं तो? जी मैं वैसे तो कांग्रेस ही हूँ, मतलब जैसे मैंने कांग्रेस में होने के बाद भी कांग्रेस की खिलाफत के लिए आप मैदान में हैं, ऐसा? जी हाँ, क्योंकि है ना, हमने कांग्रेस से ही टिकट मांगा था, लेकिन जो लोग भाजपा से जो निर्दलीय लड़ रहे थे उन लोगों को टिकट दिया गया। तो मुझे जब मेरे वार्ड वासियों को जब मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था तभी वो मेरे साथ थे, जब मुझे टिकट नहीं मिला तभी भी वो मेरे साथ है। आप कौन सी पार्टी में जाएंगे अगर जीत जाते हैं तो? जीतने के बाद सोचेंगे, तो अभी तो इतना वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीति बैकग्राउंड कहीं ना कहीं तो होगा, परिवार में सोचा तो होगा किस पार्टी से बोले। आज से पहले किसी को तो वोट दिया होगा आपने? कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार यानी दो कांग्रेस की खिलाफत करने वाले 2 मैदान में, आप किसकी खिलाफत कर रहे हैं? सर अभी तो कुछ बता नहीं रहे, बाद में बताएंगे, देखो अभी जीतने के बाद। कहीं ना कहीं कांग्रेस की खिलाफत के लिए 2 तो सामने आ चुके हैं किरण जी। सर देखो, मैं ये नहीं कहती टिकट कैसे आया, क्यों मिला सर, ये तो हर 5 साल बाद में वही होगा कि आज मुझे टिकट मिला नहीं मिला, ये हर वार्ड में भी रहेगी, ये मेरे वार्ड में नहीं हर वार्ड में रहेगी। लेकिन मैं यही कहती हूँ टिकट जिसको भी मिले, मेरी कांग्रेस पार्टी उसको पूरा सपोर्ट करे और वार्ड की जनता ये समझे कि सही प्रत्याशी है तो इसका सहयोग करें। कहीं ना कहीं 2 आपके जो बागी है वो कहीं ना कहीं यानी अगर जीत भी जाते हैं तो कांग्रेस में आएंगे, तो आप क्या रुझान, आपका क्या माइंड सेटअप रहेगा उस टाइम? देखो अगर आप हार जाते और वो जीत जाते तो? ये है ना महिला वार्ड है और मैं महिला का पूरा सम्मान करती हूँ,
तो मैं यही चाहती हूँ अगर वो भी जीते तो भी मैं उनका सहयोग करूँगी, क्योंकि पार्टी के साथ ही लगती है सर। कहीं ना कहीं ये बात सामने आई, आपने बीजेपी से भी टिकट मांगा। बिल्कुल सर, क्योंकि देखो ये जो पार्षद का जो चुनाव होता है ना वो व्यक्तिगत होता है, उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस का होना जरूरी नहीं होता है सर। कांग्रेस के आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, एससी महिला की मेयर सीट है, तो कहीं ना कहीं आप दावेदारी उसके लिए भी कर रहे हैं। सर मुझे दावेदारी मेयर से कोई मतलब नहीं है, मुझे वार्ड का विकास चाहिए, तो मैं पार्षद पद के लिए ही ठीक हूँ सर। वार्ड का विकास तो कब होगा ये देखना जाएगा। हालांकि वादे हर कोई कर रहा है, कांग्रेस से इन्होंने भी दावे किए किरण जी ने कि वादा पूरा निभाऊंगी, तो निर्दलीय उम्मीदवार भी वादे पूरे करने के लिए हर जोर प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं, इनके साथ में सभी समर्थक, कितने भारी मात्रा में समर्थक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी जो 2 निर्दलीय प्रत्याशी है वो कांग्रेस से बागी हैं, तो वहीं भाजपा से जो उम्मीदवार है वो भाजपा का उम्मीदवार आज तक अभी हमारे साथ इतने समय हो गया हमारे को यहाँ पे जनता से बात करते हुए या प्रत्यक्षों से बात करते हुए अभी तक हमारे सामने नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं भाजपा इस बार से कहीं ना कहीं कमजोर नजर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप, भाजपा की स्थिति क्या है यहाँ पे? भाजपा की तो स्थिति यही है कि आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, जब भाजपा का यहाँ से पहले तो ललित वर्मा जी थे, उससे पहले भाजपा का ही प्रत्याशी यहाँ से था। एमएलए यहाँ की जो है आपकी दक्षिण की वो भी भाजपा की है और मंत्री भी रही है। भाजपा के टाइम में इतना ऐसा विकास नहीं हुआ जितना कांग्रेस के टाइम में सर ने किया। सर सामने ही खड़े इनके सामने। खिलाफत हमने भी तो कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन हम लोगों को दिया ही नहीं, तो खिलाफत तो होनी है। ललित जी, कहीं ना कहीं बात आ रही है कांग्रेस में इस बार गुटबाजी काफी हुई है और खिलाफत के जरिए लोग मैदान में है। एक्चुअली इसको गुटबाजी नहीं कहेंगे, जो हमारी बहनें जो खड़ी हुई हैं ये आने वाले भविष्य के लिए तैयारियां हैं। तो जो है हम चाहते हैं कि ठीक है ऐसा किया इन्होंने, और इनको जो है एटलीस्ट जो है राजनीतिक एक्सपीरियंस तो होगा इस बात से। तो हम चाहते हैं कि जो है भविष्य में ऐसे पढ़े लिखे युवा जो है आगे आएँ और निष्पक्ष रूप से जो है अच्छी राजनीति करें। जैसे कि अभी मेरे पास कांग्रेस लोगों को परखती है, इसे निर्दलीय खड़ा ऑफ कोर्स, क्योंकि कांग्रेस जो है बहुत अच्छी राजनीति करती है, गंदी राजनीति में कांग्रेस का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ कि इस बार जो यहाँ की महिला सीट है, हमारी बहन बेटियाँ यहाँ से खड़ी हुई हैं, बीजेपी की इतनी गंदी राजनीति कि उनके चरित्र पर भी जो है बातें करने लगे, क्योंकि बाकी चीजों पे वो हमसे डिफीट खा रहे हैं। ये तो देखने को साफ मिल रहा है, 51 नंबर वार्ड से परिवारवाद चला है। बिल्कुल नहीं, आप करिए अच्छी भाजपा की कह रहा हूं, भाजपा ने परिवारवाद चला है कि शहर अध्यक्ष की पत्नी को ही टिकट दिया गया। मैं वो भी कहूँगा आपको, लेकिन अगर आप जो है किसी भी पार्टी से हैं, आपके मोहल्ले की बहन और बेटियां यहाँ खड़ी हुई हैं, कृपया करके सभी के लिए मेरा ऐसा कहना है, किसी भी बहन बेटी के चरित्र पर कोई भी बात ना करे, अपन अच्छी राजनीति करें, है ना। और कांग्रेस हमेशा से अच्छी राजनीति करती आई है, अच्छे कैंडिडेट्स का हमेशा से सिलेक्शन करती आई है। यही रीज़न है कि आप लोगों ने पिछले 5 साल में देखा कि जो अपने एरिया में विकास हुआ, पिछले 40 सालों में किसी भी भाजपा के बीजेपी के जो है कार्यकर्ता ने यहाँ पे आके देखा नहीं और ना ही विकास किया। तो आप सभी लोगों से, चाहे वो खड़े हुए हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, कृपया करके किसी भी कैंडिडेट के चरित्र पर जो है इस तरह के आक्षेप ना लगाएं, क्योंकि आपके घरों में भी बहन बेटियां हैं, हमारे घर में भी है, और आने वाले समय में जो भी खड़े होंगे उनके घर में भी होगी। तो इस तरह की गंदी राजनीति ना करें। गंदी राजनीति करने के लिए ललित वर्मा साहब मना कर, और मैं भी आप सभी से यही दरख्वास्त करूंगा कि गंदी राजनीति ना करें, मतभेद कर लो, मनभेद कभी मत करो। क्या कहेंगे आप, भाजपा के जो आपने देखा भाजपा में इस बार परिवारवाद चला है? सर यही होता है, अभी आपने सुना कि जो निर्दलीय खड़े थे उन्होंने यही कहा कि हमारा भी टिकट गया। जब शहर अध्यक्ष ही हैं, वो खुद ही अपनी वाइफ को टिकट देंगे तो सर जनता कहाँ जाएगी? तो कहीं ना कहीं भाजपा में ये शुरू से परिवारवाद चला। देखा जाए तो विधायक भी दोनों आज से 20 साल हो गए उनको चुनाव लड़ते हुए, इनके अलावा कोई उम्मीदवार नहीं है भाजपा के पास। सर देखा जाए क्या, यहाँ पे जो विधायक हैं, अनीता मैडम हो गई, शहर अध्यक्ष हो गया वो हाडा जी हैं, अब वो यहाँ के पार्षद के लिए प्लस मेयर के लिए भी जो दावेदारी करना चाह रहे हैं, वो अपनी वाइफ के लिए करना चाह रहे हैं। तो सर हमारे टिकट तो कटना तय है। अगर कहना चाहे तो दूसरे कार्यकर्ता क्या दरी पट्टी उठाने के लिए पैदा हुए हैं सर, इसीलिए तो सर बगावत करते हैं, फिर वो निर्दलीय खड़े होते हैं सर, इसीलिए बगावत करते हैं। बात यहाँ आई किरण जी ने साहब का, इसलिए बगावत करते हैं कि लोग मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, फिर भी उनको टिकट नहीं देके उनकी खिलाफत की जाती है, तो फिर उनको दूसरी ओर कदम बढ़ाने पड़ते हैं चुनावी रण के लिए। अनीता जी, आप किसकी खिलाफत करेंगे और किसके साथ जाएंगे? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि टिकट हमने भी कांग्रेस से ही मांगा था। तीसरे कैंडिडेट आप सामने आ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, कांग्रेस से ही मांगा था, फिर हमें वहाँ से टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय, क्योंकि मेरे साथ इतना सपोर्ट है, पूरी टीम मेरे साथ है, वार्ड वासियों का पूरा 100% समर्थन मेरे साथ है, इसलिए मैं निर्दलीय के रूप में खड़ी हुई हूँ।
चार कैंडिडेट निर्दलीय के रूप में खड़ी है। चारों ही महिलाओं में से 3 महिलाओं ने साफ कह दिया कि वो कांग्रेस की बगावत कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस को इस बार से कितनी मजबूती मिलती है। हालांकि बीजेपी तो अभी तक सामने नहीं है, तो बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं बीजेपी कहीं ना कहीं इस वार्ड नंबर 51 से कमजोरी बनाती नजर आ रही है। देखते हैं किस तरह से यहाँ पे चुनावी रण होता है और किस तरह से जनता किसको यहाँ से जिताने के लिए 28 तारीख को मतदान करेगी। 31 तारीख को जब इसका निर्णय आएगा तो ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि निर्दलीय उम्मीदवार की यहाँ पे स्थिति मजबूत थी या कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी। देखते हैं, ये तो 31 को निर्णय आ जाएगा। क्या लगता है आपको 31 को निर्णय जब आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है यहाँ से? बिल्कुल सर, मैं पूरी उम्मीद भी करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि कांग्रेस का ही बोर्ड बने और ये हमारा जो पार्षद बने वो भी कांग्रेस का ही बने, कोई भी बने। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक देखा जाए तो 80 में से 6 सीटें तो गंवा चुकी है। देखा जाए तो 74 सीट पे अभी तक सिर्फ 74 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सर चुनाव से खैर क्या होता है, जनता के ऊपर डिपेंड होता है। जीतने वाला तो एक सीट से भी कवर कर जाता है सर। जीतने के लिए बोर्ड बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। 41 सीटें कहीं ना कहीं बहुत बड़े मायने या बहुत बड़ा यानी फिगर होता है। क्या ये फिगर कांग्रेस क्लियर कर पाएगी? बिल्कुल सर, क्यों नहीं करेगी। जब उन्होंने टिकट दिए तो वो आगे भी कवर करेगी सर। कांग्रेस की जीत के लिए ये इन्होंने किरण जी ने मोहर लगाई है। कांग्रेस इस बार कहीं ना कहीं अपना बोर्ड बनाएगी और इतिहास को दोहराने से कहीं ना कहीं रोक पाएगी। नगर निकाय के महासंग्राम में डेजर्ट एक्सप्रेस की खास पेशकश में आप बने रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वार्ड में, कहीं ना कहीं आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार, मैं पीयूष गोयल, आप देख रहे हैं डेजर्ट एक्सप्रेस। डेजर्ट एक्सप्रेस उनके द्वारा जो काम अधूरे रह गए वो मैं कोशिश करूँगा। वो राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। लाइट की प्रॉब्लम है, लोगों ने मुझे उसके बारे में बताया, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं पहले तो ये बात कह देना चाहता हूँ, भविष्य की तैयारी नहीं है, वर्तमान की तैयारी है और इसका जवाब जनता देगी। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021 शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। यह अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।